हेलो एवरीवन, वेलकम टू एराइज क्लासेस। एराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो है बिहार दरोगा के लिए जो है अंतिम प्रहार प्रैक्टिस सेट निकाला गया है एडिटोरिया का, उसी को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि वॉल्यूम 3 है, मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था। 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग अभी देख चुके थे, ठीक है। जो कि अगर आप नए हैं तो आप प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर यानी जो सेट नंबर 4 को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सेट नंबर 4 के हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाम्पी कोंडा नेशनल पार्क। पाम्पी कोंडा नेशनल पार्क जो है यह कहाँ, यह किस राज्य में स्थित है? पाम्पी कोंडा नेशनल पार्क जो किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। जो पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। इसे जो है वर्ष 2008 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से जो कौन सा क्या है तो सुमेलित नहीं है। नागार्जुन सागर परियोजना आपका कृष्णा नदी पर है, यह बात सही है। अगर नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। दूसरा पोलवारम परियोजना गोदावरी नदी, पोलवारम परियोजना कहाँ? तो गोदावरी नदी पर, यह भी सही है। इडुक्की परियोजना आपका पेरियार नदी पर है, पेरियार नदी कहाँ? तो केरल में, यह भी सही है। चौथा कह रहा है कि दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी, नहीं। दुलहस्ती परियोजना जो है किस पे? तो चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना आपका झेलम नदी पर नहीं स्थित है। तो 2 का डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है तो सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? तो भारत में सबसे सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो स्थित है कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में है। 3 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही है? जिसमें कि बोल रहा है कि चंद्रग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा का होता है। चंद्रग्रहण पूर्णिमा प्रत्येक पूर्णिमा को कैसे हो सकता है? नहीं होगा। चंद्रग्रहण के दिन जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो नहीं, यह भी कथन गलत है। तीसरा बोला है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या का होता है, हाँ। तो सूर्य ग्रहण जब भी होगा क्या? तो अमावस्या का होगा। 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग सही कहेंगे। 4 को सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर देना। जैसे कि एक बगल ज्वालामुखी है, दूसरा बगल क्या है तो देश है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं मेरापी। तो मेरापी जो है यह कहाँ का ज्वालामुखी है? आइए हम लोग देखते हैं। पहले मेरापी की बात की जाती है। मेरापी जो है यह कहाँ की है? तो मेरापी जो है आपका इंडोनेशिया की है। कहाँ? तो मेरापी जो है इंडोनेशिया के, ठीक है। माउंट एटना ज्वालामुखी, तो माउंट एटना ज्वालामुखी जो है वो कहाँ की है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के। और कोलीमा, कोलीमा जो है वह कहाँ की है? तो मैक्सिको के। और सबनकाया कहाँ के है? तो पेरू के। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर की, निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से कौन क्या है तो सुमेलित नहीं है, बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन क्या है तो सुमेलित नहीं है। पनामा नहर कैरिबियन एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है, बात सही है। दूसरा ऑप्शन बोला कि स्वेज नहर लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है, यह कथन क्या तो गलत है। स्वेज नहर जो है लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है, यह कथन क्या है तो आपका गलत है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि यह जो है स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा 2 का ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर यानी भूमध्य सागर होगा। तो जो कि कथन सुमेलित है, तो सुमेलित नहीं है। 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है बताना है कि सुमेलित नहीं है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जायरे नदी या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, बात सही है। जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को कितना बार तो 2 बार काटती है, सही है। दूसरा कि लिम्पोपो नदी या मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, भी सही है। तीसरा बोल रहा है कि आमूर नदी यह चीन और मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है। आमूर नदी जो है क्या है, यह जो है चीन और मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है? तो नहीं, यह जो है आमूर नदी जो है आपका, आमूर नदी सुदूर पूर्वी रूस और पूर्वोत्तर चीन के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है तो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है तो सही सुमेलित, निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्या है तो सही सुमेलित नहीं है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। वेल्ड,
यह जो है आपका घास का मैदान दिया हुआ है, ठीक है। घास का मैदान आप कौन से देश के हैं तो इसमें हम लोग को बताना है। जैसे कि वेल्ड है तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है, यह बात तो आपका सत्य है। कैटेम्बरी, तो कैटेम्बरी जो है यह घास का मैदान जो है कहाँ, तो फिनलैंड में नहीं बल्कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है कैटेम्बरी, ठीक है। तो यह आपका तो होगा नहीं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया ठीक है। पुस्ताज हंगरी, यह भी ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का बी नंबर, जो कि सुमेलित ने किया। कैंटरबरी जो है कहाँ, तो फिनलैंड नहीं न्यूजीलैंड की घास का मैदान है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर की, संविधान हत्या दिवस प्रतिवर्ष, संविधान हत्या दिवस जो प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो संविधान हत्या दिवस जो 25 जून को मनाया जाता है। 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 25 जून 1975 से जो है 25 जून 1977 तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जिसमें कोई संवैधानिक उल्लंघन एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या हुई थी। इसी विविष्का को याद करने के उपलक्ष्य में 25 जून को संविधान हत्या दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। तो 9 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर के, खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर जो किसे बनाया गया, तो सलमान खान को बनाया गया है। 10 का ए राइट आंसर है किसे, तो सलमान खान को बनाया गया है। सॉरी 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा। सलमान खान को जो है खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण एम्बेसडर जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि फीकी फ्रेंड्स जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आयुष्मान खुराना है, इसको याद रखिएगा। थाईलैंड पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो थाईलैंड पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद है। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन है, तो आपका नरेंद्र कुमार यादव है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब फिट इंडिया के जो है फिट इंडिया आइकन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आयुष्मान खुराना है, सभी को याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 11 नंबर के, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कुल कितना प्रतिशत क्या हुआ है, तो मतदान हुआ। तो इसमें जो 65.08% क्या हुआ, तो मतदान हुआ है। 12 नंबर है हमारे कि भारत सरकार ने जो मलेरिया को पूर्ण रूपेण भारत सरकार ने जो है मलेरिया को पूर्ण रूपेण उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कब, तो 2030 तक रहे, कब, तो 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर की, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे नहीं दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जो किसे क्या हुआ है, तो नहीं दिया गया है। तो इसमें जो है गगन गिल को क्या हुआ, तो गगन गिल को नहीं दिया गया है। 13 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर के, किन्हें पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित नहीं किया गया है। किन्हें जो पद्म पुरस्कार 2025 से क्या हुआ है, तो सम्मानित नहीं किया गया है। तो पद्मा सुब्रमण्यम को जो पद्म पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो किसे दिया गया है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्फोसिस हैदराबाद को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर की, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्टी सेल थेरेपी जो है किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर के लिए होता है। किसके लिए, तो कैंसर के लिए होता है। 16 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं। आरबीआई के जो है नए डिप्टी गवर्नर कौन हुआ, तो शिरीष चंद्र मुर्मू क्या होता है, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं। 17 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर की, एशिया कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम किया। एशिया कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर खिताब को क्या किया है, तो अपने नाम किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान को हराकर खिताब क्या किया है, तो अपने नाम किया है। 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है कि निम्न में से सुगम्य यात्रा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। निम्न में से जो सुगम्य यात्रा का आयोजन जो किस मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया, तो प्रारंभ किया गया है। तो यह जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया, तो प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर कि 2021 की तुलना में जो 2021 की तुलना में 2023 में जो है भारत के पर्यावरण में जो कितनी क्या हुई, तो वृद्धि हुई है। तो भारत के पर्यावरण में जो 156 किलोमीटर स्क्वायर क्या की तो वृद्धि हुई है। 21 नंबर है कि पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पीएम अजय योजना का जो है प्राथमिक उद्देश्य जो है क्या है, तो वह क्या है आपका एससी समुदाय के बीच को गरीबी को क्या करना, तो कम करना है, ठीक है। 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर है कि
एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट, एशिया में जो है सर्वाधिक रामसर साइट जो है किस देश में है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ? तो भारत में है। 23 नंबर के त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि कौन सा जो है बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, युद्धाभ्यास दिया हुआ है और कौन कौन से देश के बीच होता है हम लोग को बताना है। जैसे कि नोमैडिक एलिफेंट 2025 भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। ठीक है, डस्टलिक शिक्षा हुआ संस्करण हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ठीक है, धर्म गार्जियन भारत और अमेरिका के बीच जो है नहीं होता है। ठीक है, धर्म गार्जियन जो है किसके बीच होता है? तो यह भारत और जापान के बीच होता है। ठीक है, तो 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वह कौन सा है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? तो चौथा स्थान है। 26 नंबर के हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना ने कौन सी मानद से उपाधि से प्रदान की है? हाल ही में नीरज चोपड़ा को जो भारतीय सेना में जो है कौन सी मानद उपाधि प्रदान की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लेफ्टिनेंट कर्नल एम कर्नल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की है। राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर की FIH 2026 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन जो है वह कहाँ किया जाएगा? तो नीदरलैंड एंड बेल्जियम, यानी दोनों जगह पे किया जाएगा। 27 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सर्वाधिक अगर स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्विसेज ने जीता है। किसने? तो सर्विसेज ने जीता है। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है जनवरी फरवरी 2025 में उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, इसमें जो 68 स्वर्ण, 26 रजत एवं 27 कांस्य पदक सहित कुल 21 पदक जीतकर सर्विसेज क्या रहा है? तो फर्स्ट स्थान पर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? मौलिक अधिकार जो इसे लागू करने की शक्ति किसके पास थे? तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के पास है। 29 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में पेश की गई थी? पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है किस अधिनियम में क्या है पेश की गई थी? तो 30 का ए राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। कब? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में पेश की गई थी। 30 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है हमारा कि संसद के किसी भी सदन को बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या होना चाहिए? संसद के किसी भी सदन के बैठक के लिए जो आवश्यक कोरम जो है क्या होने चाहिए? तो जो कुल सदस्यों की संख्या का कितना? तो 10वां भाग होना चाहिए। 31 का बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा डोगरी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है डोगरी को कहा तो राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 92वां को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पद का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? 11वीं अनुसूची में जो कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर की अनुमान समिति का जुड़वा बहन किसे कहता है? तो अनुमान समिति का जुड़वा बहन जो है लोक लेखा समिति को कहा जाता है। 35 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है कहाँ का? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। कहाँ का? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत मिलान करना है हम लोग को। जैसे कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, यह सही है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, यह भी सही है। लेकिन 16 नवंबर का हम लोग जो विश्व ओजोन दिवस नहीं मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस जो है 16 नवंबर नहीं बल्कि 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। यह मिलान क्या है? तो गलत है। 37 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर है कि सोरा किस देश का संसद का नाम है? सोरा जो है किस देश का क्या है? तो संसद का नाम है। तो सोरा जो है आपका अफगानिस्तान के संसद का नाम है। 38 का बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने करवाया था। 39 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है हमारा है कि किनके समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है? तो किसान घाट किनके समाधि स्थल को कहा जाता है? तो चौधरी चरण सिंह के जो है समाधि स्थल को कहा जाता है। 40 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 में द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर के खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या में कौन सा युग्म खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या में का जो है कौन सा युग्म क्या है? तो सुमेलित नहीं है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेसबॉल में जो है 7 नहीं बल्कि 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, बाकी सभी तो सही है। कबड्डी में 7 होते हैं, यह सही है। वाटर पोलो में 7 होते हैं, यह भी सही है। खो खो में 9 होते हैं, यह भी सही है। लेकिन बेसबॉल में भी कितने होते हैं? तो बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। 44 नंबर के हम लोग बढ़ेंगे। तो 44 नंबर है हमारा कि पेरिस जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पेरिस जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी, सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है। 45 नंबर एक निम्न में से कौन सा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है? निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जो है जो है तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का डी नंबर। कुचिपुड़ी जो है क्या है? तो आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। 45 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीयों का कौन सा युग्म क्या है? तो सुमेलित नहीं है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला, यह भी सही है। सीवी रमन को 1930 में मिला, यह भी सही है। लेकिन अमर्त्य सेन को जो है 1967-68 में नहीं बल्कि 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का डी नंबर। यह कब मिला था? तो 1998 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 में कि विश्व का सबसे छोटा देश जो है कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश जो है कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। 47 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है वह किसे कहा जाता है? तुर्की को जो यूरोप का मरीज कहा जाता है। 48 का क्या हो जाएगा? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूरोप का मरीज किसे? तो तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक द्वारा शुरू नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से जो कौन सा सामाजिक सुधार जो है भारत में विलियम बेंटिक के द्वारा क्या था? शुरू नहीं किया गया था। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना जो है यह शुरू नहीं किया गया था। 49 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर है कि निजाम उल मुल्क आसफजाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिसमें कि है कि इसने जो हैदराबाद की स्थापना की, तो इसने हैदराबाद की स्थापना की, यह कथन तो सही है। दूसरा कि इसने जो केंद्रीय मुगल सत्ता को अपनी स्वतंत्रता के खुलाम घोषणा की, तो नहीं। 50 का बी राइट आंसर जो है क्या? तो गलत है, यह कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर है हमारे कि सहायक संधि प्रथा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है। जैसे कि बोल रहा है कि सहायक संधि प्रथा प्रणाली में जो है इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्य को जो ब्रिटिश सेना ने अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। तो सही है। इस प्रणाली में शामिल देशी राज्य किसी पड़ोसी राज्य से कूटनीतिक संबंध बनाने तथा विदेशी विशेषज्ञ का रखने का अधिकार खो देता है, यह भी बात सही है। तीसरा कि सहायक संधि प्रथा में जो सुरक्षा प्राप्त राज्य सेनाओं को भंग कर दी गई थी, यह भी बात सही है, यह भी कथन सत्य है। चौथा कि मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्यों के एक भाग कंपनी को दे दिया, तो नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है काउंट का ऑप्शन नंबर डी, कथन क्या है? तो सही नहीं है, यानी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर के 1859 के जो है नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सही है। फर्स्ट बोला कि पूना और अहमदनगर में शुरू हुआ था, तो नहीं। दूसरा कि साहूकार मनी लेंडर्स के विरुद्ध संचालित था, नहीं। तीसरा बोला कि बंगाल में बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था, तो यस, बंगाल में जो है बुद्धिजीवियों ने इसे क्या कहते हैं? बढ़ावा दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कथन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा क्या है तो सुमेलित नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड कैनिंग को जो भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त कहा जाता है यह कथन क्या है तो सदा सहित क्या है तो कथन सही नहीं है। 53 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 नंबर है कि 1740 या 48 ईस्वी के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था। तो यह जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। किसके तो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। 54 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 नंबर है कि मुंडा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है तो सत्य है। मुंडा आंदोलन के संबंध में जो कौन सा कथन सत्य है जिसमें बोल रहा है कि 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया। दूसरा कि मुंडा आंदोलन जब मिशनरियों साहूकारों तथा हिंदू जमींदारों को बाहर करना चाहता था, यह भी कथन सही है। तीसरा कि वर्ष 1900 में जब बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद यह आंदोलन कमजोर पड़ गया, तो यह भी बात सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 एवं तीनों कथन क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर की उन स्थलों युग्मों को पहचान कीजिए जहाँ नवपसारकारी हड्डियों और औजार बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। तो वह कौन सा है तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का सी, बुर्ज होम और क्या है तो चिरांद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर की हड़प्पा सभ्यता के समकालीन किस सभ्यता के भवनों में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ था। धूप में जो है सुखाई गई ईंटों का क्या हुआ था तो प्रयोग हुआ था। तो मिस्र की सभ्यता में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 57 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर की सातवाहन पूर्वी बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदभांड से प्रमाणित होता है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल मृदभांड से होता है। काले एवं लाल मृदभांड, गेरुआ लेपित चित्रित मृदभांड, यानी 58 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी से प्राप्त होता है। ठीक है, 58 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर है कि भारतीय मंदिरों में जो है भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शासक को दिया जाता है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय को। किसे तो कृष्णदेव राय को जाता है। 59 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर है कि सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह के संबंध में कौन सा कथन क्या है तो सत्य नहीं है। सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह के संबंध में कौन सा कथन क्या है तो सत्य नहीं है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा भी, उसके जो है चीनियों के साथ कटु संबंध थे। 60 का बी राइट आंसर हो जाएगा। कथन क्या है तो सत्य नहीं है। 61 नंबर है हमारा कि एक वित्तीय प्रपत्र को मूल प्रतिभूति कहा जाता है यदि वह एक वित्तीय पत्र को जो मूल प्रतिभूति कहा जाता है यदि वह क्या हो तो यदि वह भारत सरकार के देयता प्रदर्शित करता है। 61 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 नंबर है कि सर्विस सहकारी समिति का अभिप्राय क्या है। तो यह इसका अभिप्राय जो है आपका 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपणन समिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 नंबर है कि लाभ अलाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसमें लाभ एवं अलाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसमें क्या होता है तो जिसमें जो है आपका कुल लागत का वसूली कर सकता है। 63 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर एक निम्न में से जो कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन क्या है तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है तो व्यय कर नहीं है। 64 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर की अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है तो अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को क्या करना तो बढ़ावा देना। 65 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर है हमारे निम्नलिखित में से कौन जो है पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। निम्नलिखित में से कौन जो है पटना के क्या तो प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स ग्रैंड थे। कौन तो चार्ल्स ग्रैंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही है। विषाणु एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। कथन क्या है तो सही है। 67 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य है। जैसे कि दाब क्या है तो एक अदिश राशि है, यह बात सत्य है। दूसरा कि कार्य का विमेय सूत्र भी सही है। तीसरा बोला कि विस्थापन जो धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 एवं 2 क्या है तो सही है। ठीक है, 68 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69 नंबर है कि घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया जो कार्य जो हो क्या होता है तो वह जो है आपका ऋणात्मक होता है। राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर का, भू अस्थायी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर सेकंड होता है। यह कथन क्या है? तो सत्य नहीं है। 70 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्या है? तो सत्य है। फर्स्ट बोला कि यह एक विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज एलेसांड्रो वोल्टा ने की थी। यह कथन गलत है। दूसरा है कि जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। यह कथन सत्य है। ठीक है। तीसरा कथन बोल रहा है कि जब समानांतर चालकों एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। यह भी सही है। तो केवल 2 एवं 3 कथन क्या है? तो सही है, बाकी फर्स्ट नंबर कथन क्या है? तो गलत है। 72 नंबर है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो सभी को पता होगा कि m बराबर 1+d/f होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73 नंबर है कि एक तीक्ष्णा वृत्ताकार पथ तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैसे कि 73 नंबर है हमारा कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सत्य नहीं है, यह बताना है। तो आपका कौन सा है? तो बाहरी पहियों पर उल्टेगा, यह कथन सही है। अंदर की तरफ फिसलेगा, तो अंदर की तरफ तो नहीं फिसल, अंदर की तरफ भी, हाँ अंदर की तरफ भी फिसलेगा। दूसरा कि अंदर के पहिए पर उल्टेगा नहीं, बाहर की तरफ फिसलेगा नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जी हो, जो कि 1 एवं 2 कथन क्या है? तो सही नहीं है, बाकी कथन क्या है? तो दूसरा, तीसरा एवं चौथा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है इसमें कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य जो नहीं है 73 का ये राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 एवं 2 क्या है? तो सत्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को क्या करती है? तो परावर्तित करती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई वस्तु जो कुछ रंगों को क्या करती है? अवशोषित करती है और दूसरों को क्या करती है? तो परावर्तित करती है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन है। क्या है? तो परावर्तन है। 74 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर के वर्णदाता एवं हीमोफीलिया किस प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्स लिंक संलग्न और अप्रभावी रोग विकार है। ठीक है। 75 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर है हमारे को, उबलते जल की तुलना में उसी ताप की भाप प्राय अधिक गंभीर जलन देती है, इसके कारण क्या है? तो इसके कारण है कि वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या है? तो वाष्पन की गुप्त उष्मा है। ठीक है। 76 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर है कि ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई के जगहों पर जो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान पर क्यों उबलता है? तो 77 का ए राइट आंसर है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अंततः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। 77 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर है हमारा कि रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या क्या संबंध है? तो अभिविन्यास से, किस? तो अभिविन्यास से संबंध है। 78 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79 नंबर है कि सही कथन का चयन कीजिए। जैसे कि फर्स्ट बोल रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है। दूसरा है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव मान बढ़ता है। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन 1 क्या है? तो सही है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। कथन सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर ए, खाली कथन सही है। ठीक है। दूसरा नंबर है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर की, ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि? ईस्ट का उपयोग जो है वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह श्वसन करता है अवयवी रूप से अल्कोहल का उत्पादन। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो पुष्पीय पादप में जो है लैंगिक जनन का सही क्रम क्या है? तो लैंगिक जनन का जो पुष्पीय पादप में क्या है? तो इसमें पहले होता है आपका युग्म जनन, उसके बाद से परागण, उसके बाद से निषेचन, उसके बाद से फल एवं बीज का अंकुरण होता है। 81 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर है हमारा कि टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा संभव है? टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन जो निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा क्या है? तो संभव है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्प पर जो है हार्मोन छिड़कने से संभव है। ठीक है। 82 का सी राइट आंसर हो जाएगा।
83 नंबर है हमारा है कि निम्नलिखित में से जो हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? निम्नलिखित में से हृदय के द्वारा जो है स्रावित हार्मोन जो है वह कौन सा है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो ANF है। क्या? तो ANF 83 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर है हमारे की आणविक। क्या? 84 नंबर की आणविक जातिवृत्त का महत्व है। तो आणविक जातिवृत्त का महत्व क्या है? फर्स्ट बोल रहा है कि दूरस्थ संबंधित जीवों DNA के मध्य विभिन्नताओं को ज्ञात करने में, यह भी सही है। ठीक है। दूसरा है कि जाति का उद्भव समझने में, यह भी सही है। वर्गीकरण में भी, यह भी सही है। तो यानी उपयुक्त कथन क्या है? तो उपयुक्त सभी कथन का महत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर डी। हमारे 85 नंबर के प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में से किनकी भूमिका क्या? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रोटीन संश्लेषण में जो है निम्नलिखित कोशिकांगों में से किनकी भूमिका जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? 85 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अंतःप्रदेवी जालिका एवं राइबोसोम की भूमिका क्या है? तो महत्वपूर्ण है। 85 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86 नंबर के विशेष अधिकार के लिए जो अंग्रेजी का परिभाषिक शब्द क्या होगा? तो विशेष अधिकार के लिए जो अंग्रेजी का परिभाषिक शब्द जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका प्रिविलेज हो जाएगा। ठीक है। विशेष अधिकार यानी प्रिविलेज। ठीक है। 86 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनक्लोज्योर का सही हिंदी अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर बी अनुलग्नक हो जाएगा। तो अनुलग्नक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है? तो अ उपसर्ग जो है आपका दिया अथाह, अनपढ़, अनिष्ट एवं इनमें से सभी। तो इनमें से जो है आपका क्या हो जाएगा? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा अथाह जो है क्या है? तो अ उपसर्ग युक्त है। ठीक है। 88 का ये राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते वह कौन सा समास होता है? जिस समास के जो है दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, वह कौन सा समास होता है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो द्वंद्व समास होता है। अगर कोई भी समास में दोनों पद जो प्रधान हो गया तो वह सिंपल सी बात है कि द्वंद्व समास होगा। 89 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर है कि प्रतिउत्तर शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रतिउत्तर शब्द में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। 90 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक घन का आयतन जो है घन सेंटीमीटर में कितना, जिसके विकर्ण है 4√3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 64 सेंटीमीटर की हो जाएगा। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। एम 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एम 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एम 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एम 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एम जो है 99 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा तो 45। एम 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2500 हो जाएगा। ठीक है। तो यह था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।